मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला नहीं आया कि चली आई? चली आई। तुम आया हो कि आई हो, कन्फर्म करो क्या हो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही फनी होने वाली है। दरअसल ये महिला गुरुजी को कुछ बता रही है और गुरुजी इनके बातों का क्या रिएक्शन देते हैं, आइए पहले इन्हें देखते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला नहीं आया कि चली आई? चली आई। चली आई। हाँ। बताओ। मैं तो पहले बिहारी जी के दर्शन किया, फिर वहां से पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। पहले बिहारी जी से दर्शन किया, फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो। आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानते। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है, बात कराओ। वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई? नहीं पति नहीं आई? नहीं, वो कहता है सब मैं नहीं देखा। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है? हाँ, मैं बच्चे उच्चे छोड़ के सारा चला आया, एक बच्चे लेके। चलो कभी उनको ले आना, हम समझाएं। आप ले आती तो हम बात कर लेते पति परमेश्वर से। अब शराब तो वो पीते हैं तो समझाना उनको ही पड़ेगा। आपको हम समझाएं तो भी उनको थोड़ी समझ आएगी। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती। नहीं। मैं तो टीवी पे आपको बहुत देखा था, तो आज सही में आंखों के एकदम विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा है, आप खुशी रहिए। हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। एक बच्चे के लेके आए। कथा आप सुनते हैं ना? हाँ जी, हाँ पति जी। को भी बोला करो, वो भी सुना करें। धीरे धीरे उनको पकड़ के ले आना एक बार मेरे सामने, उनको ठीक करेंगे। और गुरुजी, मेरा एक लड़का है, उसको पीछे बाल में ना चिट्टा हो गया है। क्या हो गया है? बाल सिर में हाँ। चिट्टा चिट्टा थोड़ा सा दाग हो गया। तो हो जाएगा ठीक। क्या हो है उससे, क्या दिक्कत है? मतलब जैसे फलवारी की तरह है। हो जाएगा ठीक। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? उसको बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। अब कोई इलाज तो करा ही चुके ना, अब हो जाएगा ठीक। फिर कोई दवाई ववाई? कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने देख लिया है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई क्या? नहीं, वो बोला कि बढ़ता तो नहीं, बस उतनी है। तो क्या दिक्कत, क्या कहाँ बच्चा, बात कराओ। बच्चे को उसको लेके आए नहीं, बस छोटे वाले के लेके आए हो। ठीक है, फिर उससे कोई दिक्कत, उससे दर्द वर्द तो नहीं होता? नहीं, कहता चोट उठ लगता है तो दर्द होता है। हाँ तो चोट लगेगी तो सब जगह दर्द होगा। हाँ, चोट मतलब बाल भी चिट्टा हो गया उतना दूर। कितनी छोटी सी जगह है। हाँ, पीछे पीछे तो छोटे। कोई बात नहीं, आगे के बालों से वो ढक जाएगा। हाँ। बाल थोड़ा बड़े करवा लेना बच्चे के। 13-14 साल का है। ए, पहले नहीं था गुरुजी, 2-3 साल के अंदर हो कोई गया। बात नहीं, बीमारियां हैं, हो जाती हैं पर ठीक भी हो जाती हैं। इलाज तो बहुत कराया मैं। अब इलाज करा चुके ना, ज्यादा पैसे नहीं लगाओ, अब ठीक हो जाएगा वो अपने आप धीरे धीरे। उससे कोई दर्द भी नहीं होता, उससे कोई तकलीफ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। ये तो चमड़ी का रोग है, ठीक हो जाएगा। हाँ, चमड़ी का रोग। गुरुजी धन्यवाद, खुश मैं रहो। बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगैम्बो खुश हुआ है? दोस्तों, वीडियो में बने रहें क्योंकि अभी और भी फनी मोमेंट आपके सामने आने वाली है। महाराज जी प्रणाम। जी महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कर लो क्वेश्चन। कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? ये क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? सच बोल के जीना चाहिए। जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे कैसे सही है बताओ। अब यदि मान आपके लीजिए- हिसाब से सही है तो फिर उसे सिद्ध करो, बताओ। मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की।
अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। हाँ, फिर क्या किया आपने? जी, फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साहब झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। सच ने फायदा नहीं दिया। अब दुनिया को तो सच्चाई मालूम थी कि हाँ। इसने ही मारा है, हाँ, और वो मेरा पिताजी ने अपने ऊपर ले लिए, हाँ। तो उन्हें पड़ी सजा। अब चक्कर ये है सर कि मैं मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब मैंने तो सच बोला, लेकिन दुनिया को मालूम था सर, तो उसकी अपेक्षा जब बाहर की नजर जो पड़ती है, मान लीजिए आप अपराधी हैं, अपराध किया है, लेकिन सत्यता पे अपराध हुआ, मान लीजिए आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा, जैसे आप मानिए कि पुलिस एक सहायता के लिए बैठी हुई है, हाँ, और पुलिस के पास आपने आवेदन किया कि सर मुझे ये आदमी परेशान कर रहा है, और ऐसे में पुलिस आपकी सहायता ना करके, क्योंकि उनके पास पैसे वाले वो लोग थे, और उनका थोड़ा सा समाज में रुतबा था, और उन्होंने मेरी सहायता नहीं की, और ऐसी अपेक्षा में वो मर गए। मतलब उनका पूरा मतलब परिवार से परिवार की लड़ाई हो गई, इसमें 6-7 घायल हो गए और एक मर गया। अब उसमें गलती मैं अपनी मानता नहीं। क्यों? क्योंकि साहब वो तो उनकी गलती थी, क्योंकि वो तो अब परिवार के चक्कर में दबाना चाह रहे थे, हमने दिए बस। तो आपने कैसे मारा फिर उनको? जी, आपने कैसे मारा उनको? अरे यार कितना ही मारा है। लाठी से मारा, पत्थर से मारा, तलवार से, काय से मारा? जी, किस से मारा? अरे सुनो तो भाई, सुनने तो दो। हाँ भाई सुनने दो। किस से मारा आपने? चाकू से मारा, पत्थर से मारा, लाठी से मारा, कैसे मारा? अरे अब उसमें सर हम भी कई लोग थे, मतलब लड़ाई झगड़े में चारों तरफ से हुई वो, तो अब उसमें अब ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता महाराज जी, लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस प्रशासन यदि पैसा लेके गलत कार्रवाई करेगा, तो ऐसी अपेक्षा में संसार में कुछ भलाई तो दिख नहीं रही है, क्योंकि बुराई दिख रही है मुझे। देखो, माना कि अभी भी मैं अभी जेल आया हूँ महाराज जी, हाँ। तो ये भी पुलिस के कर्म कांडों से आया हूँ। कैसे कर्म कांड से? मतलब एक अधिकारी साहब की मैंने पेन पकड़ ली, उन्होंने मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई करी, मतलब जैसे आप समझिए कि मतलब उसमें भी मेरी तरफ से ये सच्चाई थी कि मतलब मैंने उन्हें अपनी पूरी बात बताई जी, लेकिन कार्रवाई सर पैसे की अपेक्षा गलत होती है। थाने में पैसा चल रहा है और पैसे की अपेक्षा गलत कार्रवाई हो रही है। आप मान लीजिए इंसानियत सच्ची के फिर पैसा सच्चा। कलयुग है ये, आप कलयुग है। पीछे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? कलयुग है। सत्य को जमाना छोड़ दे तो छोड़ दे, पर सत्य को हम और आप ना छोड़ें, क्योंकि देर में ही सही भगवान जब भी साथ देंगे तो सत्य का ही साथ देंगे। इसलिए सत्य को याद रखिए, सत्य को बनाए रखिएगा। माना कि झूठ का बोलबाला है, माना कि झूठ का बोलबाला है, पर इस झूठ के बोलबाले में कहीं ना कहीं सत्य सांस ले रहा है, अभी जिंदा है, उसे जिंदा रहने दिया जाए। ठीक है? ठीक है महाराज, खुश रहिए। थैंक यू। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी की ये अनमोल बातें आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि हमारा यह YouTube चैनल अनिरुद्ध आचार्य संस्था से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।